हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आप फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस यहाँ पे अभी सुबह की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। वैसे तो मैं अपने रूम की सफाई करती हूँ सुबह सुबह और नीचे चली जाती हूँ, छत की बाद में झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन आज छत पे बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, क्योंकि आज जो है ना सुबह के टाइम और रात में बहुत तेज़ हवा चली है और बूंदाबांदी भी हुई हल्की। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक अच्छी खासी बारिश नहीं होगी, जब तक ठंडक नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मौसम में थोड़ा सा 25% गिरावट है। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ ये प्लाजो सिलने के लिए, मतलब शरारा सिलने के लिए। क्योंकि ये गुलब शाह का जो है ना शरारा है, जो कि ईद से रखा हुआ है और मैं सिल ही नहीं पा रही हूँ आजकल के चक्कर में ऐसे ही रखा हुआ है। तो फ्रॉक तो इसकी सिल दी है मैंने, शरारा सिल रही हूँ। और बस अभी वैसे मैं सोच रही थी इसकी डिटेल में वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन अभी जो दिमाग है ना वो दूसरी साइड चला गया। क्योंकि आज मेरी आदत है, और वैसे हर किसी की आदत है आजकल के उठते ही जो है ना पहले मोबाइल को चेक करते हैं कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम चेक करते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आज मैंने जैसे ही यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो आज यूट्यूब पे मतलब अलग ही लेवल की चीज़ें दिखी मुझे। और मुझे क्या, हर किसी ने अगर देखा होगा सुबह सुबह मोबाइल, तो सबको यही दिखा होगा और बिल्कुल शॉक रह गए होंगे। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है, ये लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि दो यूट्यूबर हैं, जो कि एक तो बहुत ही बड़ी यूट्यूबर है और वो बहुत एज की भी हैं। उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत दिल से उनकी इज्जत करती हुई। वो मेरी मम्मी की उम्र की है और बहुत अच्छी बातें भी करती है, बहुत कुछ सिखाती भी हैं, उनकी वीडियो से सीखने को मिलती हैं। तो मैं एक तरह की उनकी साइलेंट सब्सक्राइबर हूँ, क्योंकि मैं कमेंट वगैरह तो खैर कभी नहीं करती हूँ किसी के भी मतलब वीडियो पे नहीं करती हूँ। वीडियो में काफ़ी लोगों की देखती हूँ, पसंद भी करती हूँ। तो आज जो उनके चैनलों पे देखने को मिला ना कि उनका लाइव, फिर उनका लाइव, फिर उनका लाइव, मतलब सबके अलग अलग लाइव थे। और सबकी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद, मतलब एक तरफ को ये फील हुआ कि जो इंसान इतना अच्छा बनता था, जो इंसान अपने आप को इतना महान दिखाता था, और एक टाइम ऐसा था कि मुझे बहुत गलत बोलती थी। उनमें से एक यूट्यूबर है जो मुझे मतलब उन मेरे खिलाफ एक ही वीडियो में 10-10, 15-15 मेरे खिलाफ कमेंट और मेरे खिलाफ वीडियो भी बनाई उनने। आज वही इस चीज़ से जूझ रही हैं। और वो कहते हैं ना, जिस पे जैसी बीतती है ना, उसको जब पता चलता है कि हाँ कौन गलत होगा कौन सही होगा, कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, जब भी ऐसे रिश्ते टूटते हैं। ठीक है ना। तो आज जब मतलब मैंने उनकी, वैसे मैं मतलब उनका कोई, उनके लिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ मुझे मतलब उनको देखकर फील हुआ कि देखो ऐसा होता है यूट्यूब पर आने से। तो ये मैं भी सोचती हूँ कि अगर, और एक चीज़ ये भी देखने को मिली, मतलब काफ़ी लोगों के हैं यहाँ पर यूट्यूब पर जो भी हैं, और अगर एक ही परिवार से 4-4, 5-5 चैनल हैं अलग अलग लोगों के, उनके रिश्ते ज़रूर ख़राब यहाँ पर हो रहे हैं। और यूट्यूब की वजह से रिश्ते मतलब होते ही हैं ख़राब, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब कुछ गलत बात होती है ना, क्योंकि पहले के ज़माने में ये होता था कि लड़ाई होती थी घर में, लेकिन लड़ाई के साथ सुलह भी हो जाती थी, बोलचाल भी हो जाता। लेकिन अब क्या हो गया कि अब उल्टी चीज़ चलने लगी है कि कुछ भी घर में होता है, कुछ भी गलत होता है, तो वो यूट्यूब पर लेकर आ जाते हैं अपनी लड़ाई वगैरह और दुनिया को सुनाते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि सुलह होने का जो चांस रहता है वो 0% हो जाता है, क्योंकि वो बातें ना दिल पे बीत जाती हैं, दिल पे घर कर लेती हैं कि अब तो सबको ही पता चल गया और सबको मतलब सबके सामने जलील कर दिया, तो अब क्या मतलब सुलह करना। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे अब जो भी हुआ है, जिसकी भी मतलब देखो लड़की है, उसका रिश्ता मतलब नहीं छूटना चाहिए। वैसे तो अल्लाह पाक उसका रिश्ता सही कर दे और उसके रिश्ते में वापस खुशियाँ लेकर आए। लेकिन दो परिवार, अगर मियाँ बीवी का रिश्ता जुड़ जाता है तो उनमें मोहब्बत हो रहेगी, लेकिन दो परिवार कभी भी दिल से नहीं मिल पाएंगे। अब ये बात तो है, क्योंकि अब इतना कुछ हो चुका है, तो इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं बनता है। तो अब जो मतलब जिसके साथ बीती है ना, उनको पता चला होगा कि रिश्ते कैसे टूट जाते हैं। ठीक है ना। और आप लोगों को भी। तो बस यहाँ पे अभी बन रही है चाय और मैं अपनी बात को जो है ना थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ बोलना है। तो मतलब, और जो मेरे लिए मतलब कमेंट करते हैं कि तुम गलत हो, तुम ही ने सब कुछ किया है और किसी ने कुछ नहीं किया है, बस सारी गलतियों का जो
मतलब सारी जो गलतियां है ना कुल मिला के सिर्फ तुमने ही की हैं और दुनिया की सबसे बुरी औरत तुम ही हो। तो उन सब्सक्राइबर से, उन कमेंट करने वाले से मैं कहती हूँ कि इन दोनों में से कौन गलत है ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से परख करते हो कि कौन गलत है और कौन सही है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मतलब जो भी रो के दिखा रहा है, जो भी अपनी बातें बता रहा है, तो इन चीज़ों से साबित नहीं होता है कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत महान है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से तो जो ज़्यादा अपनी पैरवी करता है ना, जो अपने आप को ज़्यादा अच्छा बताता है, वही सबसे ज़्यादा गलत होता है। ये चीज़ है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वकील भी जो है ना सच को झूठ 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 के ना उसको झूठ साबित कर देते हैं, निर्दोष को दोषी साबित कर देते हैं। वही हाल यहाँ पे यूट्यूब पे चल रहा है कि सामने वाले को बस गलत 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 कर करके उसको सही इंसान को गलत साबित कर दिया जाता है। तो ये आजकल यूट्यूब का कंटेंट बन चुका है। और जो भी यूट्यूबर हैं आजकल रिश्तों को सिर्फ कंटेंट बनाकर चल रहे हैं, और इसीलिए आजकल रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और थोड़ी देर हो गई है हुए, और अभी मैं दूध वगैरह गर्म कर रही थी, लेकिन हमारा दूध है ना आज पूरा फट गया है। 1 किलो दूध जो है ना इसमें था और 1 किलो दूध यहाँ पे ये रखा है, पूरा आज 2 किलो दूध फट चुका है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो ये दूसरा दूध रखा हुआ था जिसकी मैं चाय बना रही हूँ, और ये दूध सही है। तो इस वाली पत्ती की मैं चाय बना रही हूँ, ये जो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना। और मसाले वाली चाय पीनी है तो ये मसाला चाय पत्ती से बना लो, इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ना ही अदरक ना ही कोई मसाला, ऑल इन वन है ये। काफ़ी टेस्टी लगती है। और बस अभी मैं खाना बनाऊंगी, तो खाने में पहले तो मैं इस दूध को ठंडा करने रख देती हूँ, क्योंकि इसको ऐसे ही वेस्ट तो मैं करूँगी नहीं। भाई इतना महंगा दूध आता है, अब फट गया है तो मतलब इतना ज़्यादा फटा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब बिल्कुल गदले गदले अलग हो गए हो। दूध है लेकिन स्मेल आ रही है, ये जो फटने की स्मेल होती है ना। तो इसको मैं ठंडा करके ना इसका दही जमा दूँगी, तो दही यूज हो जाएगा, चाहे दही के आलू या फिर कड़ी कुछ भी बन जाएगी। तो बस यहाँ पे अभी ये दोनों सब्जियां बन रही हैं, तो इसमें बना रही हूँ आलू की सब्जी, जो उस दिन आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, बॉयल आलू बनाते हैं। तो बॉयल करके आलू बनाते हैं, मतलब मसाले में भून के, तो वो आलू इसमें बन रहे हैं। तो सारा कुछ डाल दिया, बस अभी इसका जो शोरबा है ना वो पकना है, तो बस इसलिए रख दिया है। और यहाँ लौकी की सब्जी बस बनने ही वाली, इसका थोड़ा सा पानी सा हो गया ना, वो सूख जाए और टमाटर डाले वो गल जाए। जब तक ये पकड़ी तो अभी ये दोनों सब्जियां रेडी हो जाएंगी। और मुझे अब जाना पड़ रहा है अपने घर पे, नए घर पे, क्योंकि पापा आ गए यहाँ पे, और वहाँ पे आ गए हैं लाइट वाले भैया और सैनिटरी वाले, नल वाले। तो उनसे बात करनी, वैसे वो रात में ही आने वाले थे, तो हम लोग चले भी गए थे, लेकिन फिर वो भैया ही नहीं आए। उनको कहीं और काम लग गया, कहीं और रिश्तेदारी में जाना था, तो वहाँ चले गए। तो अब वो आ गए हैं, तो बस अब वहाँ पर जा रहे हैं। ये तो चले गए हैं नीचे, और अब मैं जा रही हूँ सुबह के टाइम पे। रात में भी, हाँ 21 मई का था ना, न्यूज में दिया था 21 मई को आंधी तूफान आएगा, लेकिन बहुत तेज वाला, लेकिन आया मामूली सा। यहाँ पे लिखा, उसमें लिखा था कि बहुत तेज वाला आएगा आंधी तूफान 21 तारीख को, 21 मई को, लेकिन आया कितना मामूली सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो बस अभी में जा रहे हैं हम लोग, और हवा चल रही है लेकिन आज तो, है ना, हवा चल रही है। लेकिन धूप तो लगेगी, धूप तो लगेगी अगर बाहर रहेंगे। इतनी गर्मी कभी नहीं देखी आज तक पूरी लाइफ में, नहीं देखी, जो पहली बार किसी ने भी नहीं देखी, किसी ने भी पहली बार, मतलब पता नहीं कितने सालों बाद ना इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। शायद पहले पड़ी हो लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सामने तो पहली बार ही पड़ रही है इतनी तेज गर्मी की, हाथ पैरों में ना चुभने लगती है धूप। कल अपन बाहर से कितनी तेज धूप लग रही थी, मतलब आके तो डली रह गई मैं, जगह नहीं बची बिल्कुल इधर से निकलने की। तो ये बनना आना खराब हो गई इधर रोड, इधर क्या काम चल रहा है, नालियां बन रही हैं, तो इस वजह से ना बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस है गाड़ी निकालने के लिए, और उसमें भी मिस्त्री कारीगर लोग थोड़ा जल्दी पहुंच जाते इधर से। हाँ ये शॉर्टकट रास्ता है, अगर घूम के जाएंगे ना तो टाइम लग जाता है। अभी कोई इंतजार भी कर रहा हमारा, हाँ लाइट वाले भैया इंतजार कर रहा है। जितनी गर्मी पड़ रही है उतनी ज्यादा घर बनने है, और क्या।
हमारे आसपास तो उतनी ज्यादा घर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, जब अपन आए थे तब सिर्फ अंकल का ही घर था, दूसरे नंबर पे अपन ने बनाना स्टार्ट किया था। हाँ। है ना। और अब देखो माशाल्लाह से 6 से 7 घर हो चले धीरे धीरे, क्योंकि अभी 2 घर का तो अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, उनके बोर लगे हैं। और यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि सब लोग मतलब छोटा सा भी घर है ना उनका, बोर लगे हुए हैं। अभी हमारे सामने आ गया ये ट्रैक्टर। कल भी अपन इधर से ही लौट कर गए थे, है ना। जो मसाला बनाने वाली मशीन होती है ना, वो इस तरीके से लगी थी आड़ में, बिल्कुल हट ही नहीं सकती थी। वो यानी जब काम चल रहा। हाँ, फिर हम लोग ने यहीं से टर्न लिया हमने और फिर घूम कर ही गए। फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब देखो, ये भी घर बन रहा है, ये पूरा पुराना घर फोड़ा गया है और यहाँ पे 2 घर बन रहे हैं। एक घर के पिलर स्टार्ट हो गए, एक घर की खुदाई हो रही है। तो इस वजह से जगह उतनी है, अगर एक भी घर वगैरह बनने लगते हैं तो बिल्कुल कम जगह रह जाती है। तो बस अभी हम लोग निकल आए, क्योंकि ट्रैक्टर जो है ना थोड़ा सा आगे कर दिया। और इधर का जो एरिया है ना बहुत ही अच्छा लगता है, शांत माहौल, बिल्कुल गांव वाला फील है ना। ये शहर में से निकल के एक छोटा सा गांव है फिर उससे जुड़ा हुआ हमारा गांव है। और वास्तव में ये सारे ना जब मतलब हम छोटे छोटे थे ना, तो ये बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता था बहुत दूर जा रहे हैं। इधर की साइड हम ना मठा लेने आते थे, इधर की साइड ना ताजी मठा मिलता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ भैंस गाय वाले रहते हैं ना। तो इधर हम कहते थे शिकारपुर गांव, शिकारपुर चल रहे हैं, मठा लेने चल रहे हैं, तो सारे लोग इकट्ठे होके आते थे हम लोग। अच्छा। हाँ, और ये बिल्कुल दूर लगता था, मतलब क्योंकि बीच में ना बहुत सारे खेत वगैरह थे। जो अब घर बन गए तो ये खेत वगैरह थे, तो लंबा एरिया लगता था कि बहुत दूर जा रहे हैं हम लोग और जिस जगह अपना घर बना वो तो मतलब ये समझ लो बस दरगाह पे आते थे, बस तभी जाते थे, और वो भी हमें बहुत आउट लगता था। और आज देखो ऐसा लगता है बस पैदल चले जाओ आ जाओ। तो अभी एक ट्रैक्टर और आ गया है, कितनी चीजें मिलेंगी रास्ते में। इतने करीब से जब कुछ निकलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी टकरा जाएगा बिल्कुल पास से। और इधर ट्रैक्टर जरूर आते हैं सामने, और 4 व्हीलर भी आती है खैर, क्योंकि काफी लोगों के इधर 4 व्हीलर भी हैं। अच्छे खासे लोग रहते हैं, भले गांव है लेकिन एक से एक यहाँ पे रहते हैं पैसे वाले और लेकिन अच्छे शांत स्वभाव के भी होते हैं, ज्यादा घमंड गुरूर नहीं होता है। ये तो आजकल इंसानों में नेक पैसा आ जाता है तो ऐसा घमंड हो जाता है, ये सामने वाले से बात नहीं करते हैं। तो बस अभी हम लोग जो है ना गए थे अपने घर, तो वहां पर बात हमने कर ली है। जो हमारे मतलब सैनिटरी का काम करेंगे और नल का, लाइट का, तो सारे तीनों कामों की बात हो गई है। तो बस अभी हम लोग आए हैं कील लेने के लिए, क्योंकि अब जो है ना कल से हमारे ऊपर वाले पोर्शन में शटरिंग लगेगी, तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए रहती है कील। तो बस वही लेने आए, क्योंकि फिर कल वो सुबह ही मांगेंगे, तो सुबह दुकान वगैरह देर में खुलती हैं और काम जो है ना स्टार्ट हो जाता है जल्दी। फिर गर्मी भी है ना, तो जो छत वाला काम, खुला वाला काम रहता है ना, वो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं 6 बजे से या के 6-7 बजे से, क्योंकि फिर तो धूप इतनी तेज हो जाती है तो बेचारे लोहे पे खड़े होकर कैसे काम करना मुश्किल हो जाता है। तो जब पहले भी ये वाली शटरिंग का काम हुआ था ना, तो ये भी सुबह ही आके 6 बजे कर देती थी, सरिये वगैरह डालने का काम है। तो बस अभी ये लेने गए हैं, मैं यहीं बैठी हूँ क्योंकि बाहर बहुत धूप है और जरा आज दुकान में भी बहुत ज्यादा भीड़ है, तो इसलिए मैंने बोला तुम ही लेकर आ जाओ। तो और एक हमें लेना है तारपिन, मतलब जो होता है ना कलर वगैरह में, पेंट वगैरह में डाला जाता है, वो लेनी है उसकी चीज। क्योंकि चौकटों पे ना ब्रश किया है ना कलर, तो उन ब्रश को धोने के लिए रखना है उसमें। वैसे उसमें तो नहीं डालना है, कलर तो हो गया है, लेकिन पहले वाला ही ब्रश हमारा खराब हो गया, फिर अभी दोबारा से दूसरा ब्रश लिया, क्योंकि वो धुलानी था। तारपिन हम ले नहीं पाए थे, पापा बार बार कहते तारपिन ले आना, तारपिन ले आना, मतलब जो मिट्टी का तेल रहता है ना उस टाइप का रहता है वो, तो वो हमको लेके जानी है। तो बस ये 2 काम हम लोग करेंगे। और मैं हद कुछ खाना बना कर आ गई, गुलफ्सा से बोल दिया था, गुलफ्सा चली गई होगी, उसने देख लिया होगा और रोटियां शायद बनाने लगी होगी, क्योंकि उसको पता है कि बाजी जाएंगी तो काफी टाइम अब लग जाता है, काम के सिलसिले में निकलते हैं ना, तो ये काम करना, फिर एक काम के साथ दूसरा काम भी याद आ जाता है, तो इस वजह से।
बस आज जो मैंने बातें शेयर की हैं, बस उनका एक ही मतलब है कि जो आजकल रिश्ते टूट रहे हैं तो सिर्फ इनकी वजह ये कि ये यूट्यूब है, पैसा कमाना है और कंटेंट बनाना है। बस यही आजकल रिश्तों की अहमियत रह गई है, सिर्फ ये है। आप लोगों से फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।